फरमाने आला हज़रत इमाम सुन्नत रहमहुल्लाह के मुताबिक आपने मस्जिद कमेटियों की कुछ जिम्मेदारियां बयान की हैं और कुछ शराइत बयान की हैं। सबसे पहले नंबर पर फरमाया दयानतदार हो, खयानत करने वाला ना हो, गबन करप्शन खाइन ना हो, दयानतदार हो। फरमाया होशियार हो कि माल वक्त की देखभाल दुरुस्त तरीके से कर सके, बेवकूफ ना हो कि मस्जिद का माल सस्ते दामों बेच दिया। फासिक ना हो। तीसरे नंबर पे फासिक कौन? एलानिया गुनाह करने वाला, गालियां देने वाला, हराम खाने वाला, झूठ बोलने वाला, रिश्वत देने वाला, यानी गुनाहों को में अगर कोई मुलव्विस है तो मस्जिद कमेटी का अहल नहीं है। फरमाया अगरचे कितना ही मालदार वो मस्जिद कमेटी का अहल नहीं है। क्यों? आला हज़रत फरमाते हैं क्योंकि जब वो अल्लाह की नाफरमानी से नहीं डरता तो फिर हम कैसे मस्जिद के मामलात में उस पर इत्मीनान कर सकते हैं कि मस्जिद के मामलात में अल्लाह से डरेगा। जब अपने मामलात में हुकूकुल्लाह की अदायगी में उसको खौफ खुदा नहीं है तो मस्जिद के मामलात में कैसे खौफ खुदा होगा? यहाँ तो राशि, सूदी और हराम खाने वाले भी मस्जिद कमेटियों में, हत्ता कि इमाम साहब ने रिश्वत के खिलाफ बयान कर दिया। इमाम साहब फारिग, इमाम साहब ये बयान नहीं किए कि रिश्वत के खिलाफ नहीं किया। आपको क्या पता कारोबार के कितने तरीके हैं, आजकल कितने मुश्किलात हैं। आप तो मस्जिद में आते नमाज पढ़ाते चले जाते हैं, आपको थोड़ी पता कितने मसाइल हैं, कितनी परेशानियां हैं। चौथे नंबर फरमाया लहव व लइब में मशगूल ना रहे, खेल कूद में, गाने बाजे में। यहाँ तो हालात ये हैं कि खुद कमेटी वालों के घरों पर अगर शादियां हो तो धूम धड़के गाने बाजे हड़ाउड़ी हो रही होती है। काहिल भी ना हो, अगर काहिल बंदा होगा तो मस्जिद का काम नहीं करेगा, वो बैठा रहेगा और उससे मस्जिद का नुकसान होगा। ये बहुत अहम तरीन मसाइल हैं। हो सकता है आपको लगे यार यूं ही हमसे मुताल्लिक नहीं, हर एक से मुताल्लिक है। अगर आप मनसब पर हैं तो भी, अगर नहीं है और आपको मनसब मिले तो भी आपके लिए ये शराइत है। वक्फ के मसाइल पर आगाही हो, यानी मिसाल के तौर से ये मिंबर है, अब ये पुराना हो गया, क्या करेंगे? उसको बेच दें, तोड़ दें, नया बनवा दें? उसको मालूम हो इसके बारे में क्या करना है। ये डाइस है, वफ की है, क्या करें? उसको बाहर ले जाके इस्तेमाल कर सकते हैं। यार मेरे घर में महफिल जरा ले आना ना, इसको ले जा सकते हैं। ये दरी है, ये दरी बोसीदा हो गई, अब क्या करें? पोछा बना रहे हैं इसका, सफाई करने के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको वफ के मसाइल पर आ गई हो। सातवें नंबर फरमाया चंदे के मसाइल को जानता हो, किस पैसे को कहाँ लगाया जाए। हमारे यहाँ खत्म कुरान का चंदा होता है, लोगों को 27 रमजान की सहरी करा दी जाती है उसी पैसों से। जिसने भी कराई, इस बार मसला आया दारुल में, जिसने भी कराई है ना उस पर उसका तावान लाजिम है। क्योंकि ये जो चंदा खत्म कुरान के लिए किया गया है, ये तरावी पढ़ाने वाले के लिए, या फिर अगर उर्फ में बोनस दिया जाता है उससे, तो इन सब चीजों के लिए होगा। वो सहरी करवाने के लिए, या एक मस्जिद का पता लगा, खुद मेरी अपनी दानिश का ये मामला है कि एक मस्जिद में जब खत्म कुरान की रकम डिस्ट्रीब्यूट की, पैसे बच गए, तो एक बहुत बड़े साहब ने कहा इस रकम को जनरेटर के पेट्रोल के लिए यूज कर लो, क्योंकि नया जनरेटर में पेट्रोल ज्यादा लगेगा तो उसके लिए इस्तेमाल कर लो। तो मैंने वहां पे कहा हज़रत ये तो नहीं हो सकता। कह रहे छोड़ो, हमें मालूम है क्या होगा। तो ये हाल है। तो ऐसा बंदा जो कितनी बड़ी शख्सियत हो, अगर वक्फ के मसाइल पर आगाही नहीं है, चंदे के मसाइल को नहीं जानता, कमेटी में नहीं आ सकता। आठवें नंबर पर अहम तरीन मसला, चंदा हो या दीगर वसाइल, उसे बढ़ाने की कोशिश करना ये कमेटी की जिम्मेदारी है। यह इमाम साहब को इसलिए फारिग कर देते कि चंदा नहीं बढ़ रहा। चंदा बढ़ाना इमाम की जिम्मेदारी थोड़ी है। इमाम की जिम्मेदारी नमाज पढ़ाना, लोगों को दीन सिखाना, अल्लाह रसूल की बातें बताना, किसी का कोई मसला उसको हल करना। इमाम की जिम्मेदारी चंदा बढ़ाना नहीं है। अब मैं यहाँ जुम्मा पढ़ाता हूँ, जुम्मे का खिताब करता हूँ, मुझसे कहेगा शाह साहब बुखारी का चंदा कम हो गया, तो ठीक है मैं आपके ज़हन साजी कर दूंगा। लेकिन अगर चंदा नहीं बढ़ता तो मेरी जिम्मेदारी थोड़ी, कमेटी की जिम्मेदारी है कि फिर वो जाए एहतराम में लोगों से राब्ते करे, जो साहिबाना सरबत उनसे राब्ते। चंदा बढ़ाना या मस्जिद के वसाइल को पूरा करने के लिए चंदे जमा करना ये कमेटी की जिम्मेदारी है। और कमेटी अगर इसको पूरा नहीं करती तो वो फिर अपने मामले में नाअहल है। 9वें नंबर पर कोई भी मसला आए तो दारुल इफ्ता से रुजू करें, मुफ्तियान किराम से। अपना बाप ना बना जाए कि हमें नहीं समझ में आता, कुरान से ही नहीं पढ़ता, ये मसला है, वो मसला है, जो भी मामला हो दारुल इफ्ता से रुजू करें। और आखिरी नंबर पर जब भी इमाम साहब रखे जाएं तो उनसे मुआहदा किया जाए, तहरीरी मुआहदा शराइत की रोशनी में। और कमेटी भी जब आए तो उससे भी मुआहदा हो शराइत की रोशनी में, ताकि आगे किसी किस्म के फितने और किसी किस्म के वबाल से बचा जा सके। ये